हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो जियोग्राफी बूस्टर सीरीज का 11th पार्ट है और इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों में और भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इससे बाद जो आती है रॉकी आती है और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है यह तीसरे नंबर पर आती है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला यह स्थित कहाँ है ये भी जानना जरूरी है। तो यह पश्चिम दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो है एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनाय मुड़ी। क्या नाम है? अनाय मुड़ी। यह पश्चिमी घाट का सर्वोच्च बिंदु है और यह पश्चिमी भारत में स्थित है। एक प्रकार से कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अनाय मुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया व चीन। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है। सहारा की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सहारा मरुस्थल जो है वह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। कई बार हमको मिलाने के लिए आ जाते हैं या डायरेक्टली टिक करने को आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालीहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोत्सवाना। कहाँ स्थित है? बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। अभी हमने कुछ मरुस्थल की बात की है, लेकिन इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट है थारू मरुस्थल। यह उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में स्थित है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है अटाकामा मरुस्थल। कई बार पूछा गया कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो यह उत्तरी चिली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस जलसंध को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जिब्राल्टर जलसंध। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और यह किन दो महासागर सागर के बीच स्थित है, तो यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है वो है जिब्राल्टर जलसंधि। और किन दो देशों के बीच में, तो यह स्पेन और मोरक्को के बीच में। कौन कौन से? स्पेन और मोरक्को में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस जलसंधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और यह जो जलसंधि है बेरिंग सागर व चुस्की सागर, कौन सा? बेरिंग सागर व चुस्की सागर के बीच में स्थित है। और देश कई बार पूछे गए हैं किन दो देशों की कहाँ ये स्थित है, तो ये अलास्का व रूस। कौन सा? अलास्का व रूस के बीच में बेरिंग जलसंध स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जलसंध किन दो सागरों के मध्य स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर। इन दो देशों के बीच में मलक्का जलसंधि स्थित है। और देश की बात करेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। इसी के साथ साथ एक है फ्लोरिडा। कई बार पूछा गया फ्लोरिडा जलसंधि जो है
यह कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, इन दो जगहों के बीच में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा देश के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पाक जलसंधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत व श्रीलंका, या कह सकते हैं भारत व श्रीलंका जो है वह पाक जलसंधि के द्वारा ही अलग होते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है? पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील कहाँ स्थित है? कौन सी? वान झील जो है सर्वाधिक लवणता वाली, यह कहाँ स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। और इसमें जो है लवणता कितने प्रतिशत है? 330%। कितनी है? 330% पाई जाती है। इसके बाद जो होते हैं जॉर्डन के मृत सागर, इसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लवणता वाली कौन सी झील है? मृत सागर। नाम जरूर मृत सागर है लेकिन यह जो है झीली है, जिसमें 238% जो है साल्ट पर लवणता पाई जाती है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ग्रेट सॉल्ट लेक, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक, और यह जो है इसमें 220% जो है लवणता पाई जाती है। तो इन तीनों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा लवणता वाली वान झील है जो कि तुर्की में स्थित है, दूसरे नंबर में मृत सागर है जो कि जॉर्डन में स्थित है, और तीसरे नंबर का ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह स्थित कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आप जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, हर चीज का, चाहे वो पठार हो, चाहे वो दर्रा हो, या झील हो, सागर हो, ये सभी चीजों के प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है। जो अगर मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी तो आप सुपीरियर झील को टिक करेंगे, लेकिन जहाँ पे केवल विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी जाए और साथ ही साथ यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछी जाए तो वो कैस्पियन सागर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नील नदी। अस्वान बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। और यह कहां से निकलती है? तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से निकल करके यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसी पर ही अस्वान बांध स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजन। अमेजन जो नदी है यह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी लंबी है। ठीक है, वैसे जो है सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है, लेकिन आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो है वह अमेजन ही है, और लंबाई की दृष्टि से यह दूसरी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी पर जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कई बार पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है और विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसके साथ में एक है ग्रैंड कैनियन बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व विख्यात है। ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलोराडो नदी पर स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो यूरोपीय देशों के 5 राजधानियों से गुजरकर काला सागर में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी जो है यह वह नदी है जो यूरोपीय देशों के 5 राजधानियों से गुजर करके काला सागर में गिरती है। और इसका उद्गम कह सकते हैं कहां से होता है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। कहां से? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह निकल करके यूरोपीय देशों के 5 राजधानियों, कौन कौन से? बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की राजधानी है, ब्राटिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है, बुखारेस्ट जो रोमानिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, व वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहां से होकर के यह गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सी? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांगो या जायरे नदी। दोनों एक ही नदी है लेकिन नाम अलग अलग है। कभी कभार कांगो लिख दिया जाता है, जायरे। ये नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पे है यह नदी स्थित? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है यह भारत में स्थित है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह जो नदी है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, या कह सकते हैं कच्छ के रण में जो लूनी नदी है उसी के साथ साथ वो भी एस्चुरी बनाती है, वो भी आपकी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी वो भी अरब सागर में गिरती है। तो साथ ही साथ जो है माही नदी भी जो है अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका या प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा किस प्रकार की धारा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडी। पहली बात तो यह जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा है। कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराओं के बारे में, तो उसके पहले हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा की बात करते हैं जो यह ठंडी धारा है। इसके अलावा गर्म भी धाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म। ये प्रशांत महासागर में ही पाई जाती हैं, गर्म और ठंडी मोस्टली। तो ये हमने बात की तो अभी हम्बोल्ट और पेरुवियन धारा की, ये ठंडी होती है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की ही कैलिफोर्निया धारा, ये भी ठंडी है। क्यूराइल जलधारा या आयोसोविया धारा, ये भी ठंडी है। तो ये हमने ठंडी जलधारा या धारा की बात की है। इसके अलावा कुछ गर्म जलधाराएं हैं जैसे किरोशिवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किरोशिवा जो जलधारा है यह कहाँ स्थित है? तो जापान में है और यह गर्म है। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी गर्म है। अलास्का की धारा, ये भी गर्म है। तो ज्यादातर पूछा जाता है ठंडी व गर्म के लिए किस प्रकार की धारा है, इसको मिलाना होता है या लिखना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जापान की काली धारा के नाम से कौन धारा जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है किरोशिवा धारा। किरोशिवा जलधारा को जो कि गर्म है, यह जापान की काली धारा के नाम से जानी जाती है और यह प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राजील ये सभी किस प्रकार की जलधाराएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उष्ण। ये सभी जो हैं किस प्रकार के हैं? उष्ण जलधाराएं हैं और ये सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। यह जो है अटलांटिक महासागर की उष्ण जलधाराएं काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पूछे गए हैं कि फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्वे हो गया, तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं और ये सभी उष्ण प्रकार के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेनेजुएला ये सभी किस प्रकार की जलधाराएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडी। लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेनेजुएला ये सभी जो है ठंडी जलधाराएं हैं और ये भी सभी जो है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की जो सीमा दोनों देशों के बीच की जो सीमा बनाते हैं कौन बनाता है? अरल सागर। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो में आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।